यौम अरफा का जिंदगी बदल देने वाला सबक जरूर पढ़ें। एक भाई ने ये दिल को छू लेने वाला वाक़ा शेयर किया। बिल्कुल 1 साल पहले मेरे सुपरमार्केट में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिसने मेरी दुकान के 3/4 से ज्यादा माल को जलाकर राख कर दिया। ये वाकया यौम अरफा से सिर्फ 2 दिन पहले पेश आया। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मेरी हालत क्या थी। ईद उल अज़हा करीब थी, मगर मेरी दुकान, मेरा सामान, मेरा कारोबार सब तबाह हो चुका था। ना कोई ईदी, ना खुशी, ना मुसरत, सिर्फ गम, परेशानी और कर्ज का बोझ। इस वक्त मेरी शादी को सिर्फ 2 माह हुए थे। जला हुआ माल तकरीबन $15,000 के बराबर था। मैं सोचने लगा, अब क्या करूं? कैसे इस नुकसान की तलाफी हो? क्या अपनी नई नवेली दुल्हन से कहूं कि अपना सोना बेच दे, या किसी से कर्ज लूं? लेकिन किससे? आखिरकार मैंने सोचा कि दोस्तों से कर्ज लेना बेहतर है, मगर जब भी किसी दोस्त से बात की, वो यही कहता, ईद करीब है, माफ करना, इस वक्त मदद नहीं कर सकता। 2 दिन इसी हालत में गुजर गए, ज़हनी दबाव और मायूसी के साथ। बमुश्किल $800 जमा कर पाया, जो मेरे नुकसान के मुकाबले में एक कतरा भी नहीं थे। इस रात में घर वापस जा रहा था तो एक पड़ोसी मिला, कहने लगा, ईद मुबारक भाई, कल रोजा ना भूलना। मैंने दिल में सोचा, रोजा? इस हाल में मुझे अकेला छोड़ दो। मेरी बीवी ने मेरा दिल हल्का करने के लिए कहा कि थोड़ी देर चहलकदमी करते हैं। हम बाहर निकले, मगर मेरा दिल गम से बोझल था। मैं किसी चीज से लुत्फ नहीं उठा पा रहा था। जब घर वापस आए तो वो बोली, चलो सहरी की तैयारी करते हैं, फजर का वक्त करीब है। मैंने तल्खी से जवाब दिया, सहरी? मुझे तो याद ही नहीं रहा कि कल यौम अरफा है। तुम और मैं जैसे 2 मुख्तलिफ दुनियाओं में जी रहे हैं। क्या सहरी? क्या अरफा? क्या तुम्हें हमारी हालत नजर नहीं आ रही? अल्लाह ने हमारे लिए यह फैसला किया है, वो हमें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। लेकिन रोजा जरूर रखो। इसने इसरार किया और हमने नियत करके रोजा रख लिया। अफ्तार के वक्त वो बोली, अल्लाह से दुआ मांगो। मैंने कहा, किस चीज की दुआ? जो दिल चाहे मांगो। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, क्या मांगूं? ये कि आसमान से $15,000 आ जाएं, क्या ये मुमकिन है? जिसने आसमान बनाया है वो हर चीज पर कादिर है। वो चुपचाप नमाज पढ़ने लगी और दुआ में मशगूल हो गई। मैंने भी दुआ की, मगर दिल में सिर्फ वही $15,000 घूम रहे थे। मैं चाहता था सब कुछ वापस मिल जाए। मगरिब के 1 घंटे बाद मेरे एक दोस्त का फोन आया। काफी शॉप आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। मैं गया तो इसने कहा, मेरे एक जानने वाले ने पैसे जमा किए हैं और वो किसी कारोबार में सरमायाकारी करना चाहते हैं। तुमसे बेहतर कोई नहीं लगा मुझे। हमने इस शख्स को बुलाया। वो आया और कहा, मेरे पास $30,000 हैं और मैं कारोबार में लगाना चाहता हूं। मैंने कहा, मेरी दुकान को $15,000 के माल की जरूरत है। क्यों न आधे पीसे माल में लगा और आधे दुकान की जीन व आराइश में। मुनाफा में 50-50 का हिस्सा होगा, जब तक कि तुम्हारा असल सरमाया पूरा वापस न हो जाए। हमने मुआहदा कर लिया। मैंने दुकान दोबारा बनाई, माल खरीदा और ईद के बाद दुकान खोल दी। इस दिन मेरी खुशी की इंतहा न थी। ओह, मैं भूल गया, दुकान में आग लगने से 1 हफ्ता पहले मेरी वालदा को कैंसर की तशखीस हुई थी। टेस्ट करवा लिए थे और नताइज अरफा के दिन आने थे।
नतीजे आए मनफी थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद थी। जब उम्मी को पता चला तो वो खुशी से पूरा दिन रोती रहें, अल्लाह का शुक्र अदा करती रहें। दुकान दोबारा खुल गई, अम्मी शिफायाब हो गए और फिर मेरी बीवी ने फोन करके बताया कि इसने हमल का टेस्ट किया है, वो हामिला है। अब समझ आया रोजा रखने और अरफा के दिन दुआ मांगने की ताकत क्या होती है। मैंने दिल में कहा, सुभान अल्लाह, कुछ दिन पहले लग रहा था जैसे पूरी दुनिया खत्म हो गई है और आज सिर्फ एक मुखल्लिस दुआ से सब कुछ पलट गया। इस दिन मैंने अल्लाह के सामने आजिज़ी का वो सबक सीखा जो कभी नहीं भूलूंगा। अल्लाह हमारे साथ है, कभी वो हमें आजमाता है ताकि हम इसकी तरफ रजू करें, तौबा करें। ईद के बाद कारोबार अच्छा चलने लगा और जल्द ही वो $30,000 वापस हो गए। मैं वो पैसे वापस देने गया, मगर तब कहानी में एक नया मोड़ आया। सच ये है कि ये पैसे मेरे नहीं थे। किसी शख्स ने, जिसकी बीवी कैंसर से सेहतयाब हुई थी, अल्लाह की रजा के लिए ये तुम्हें दिलवाए। वो तुम्हारी मदद करना चाहता था गुमनाम रहकर। ये पैसे तुम्हारे हैं, कोई वापस नहीं मांगेगा। अब भी जब ये वाकया याद आता है, आंखों से सिर्फ आंसू नहीं, खून के आंसू निकलते हैं कि मैंने रब से दूरी में वक्त गुजारा, जबकि वो तो हमेशा करीब था। इसी तजुर्बा ने मुझे यूम अरफा, रोजा, दुआ और अल्लाह पर एतमाद का असल मतलब सिखाया। ये मेरी जिंदगी का नक्ता आगाज बन गया। मैंने तौबा की और दीन से जुड़ गया। अल्लाह कभी कभी देने के लिए रोकता है और रोकने के लिए देता है, यही उसकी हिकमत है। ये ज़ुवाल हजा के पहले 10 बाबरकत दिन हैं। हम दुआ, तूबा और जिक्र में मेहनत करें और दुनिया भर में मजलूम मुसलमानों को ना भूलें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी को नीकी की तरफ रहनुमाई करे, उसे भी वही अजर मिलेगा जो नीकी करने वाले को मिलता है। इसलिए इस वाक़ये को जरूर दूसरों से शेयर करें। क्या पता आपकी जिंदगी खत्म हो जाए और आपके आमाल नामे में ये नीकी की दावत बाकी रह जाए।